अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, सियासी सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं बेले में। रांझा साहब, क्या हाल है? अल्लाह दा शुक्र है जवाना। भाई, ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो रही है आपकी और अभी तक तशख़ीस ही नहीं हो पाई कि आपको क्या मरज़ लाहिक है। और सिर्फ 2 हफ्ते तो रह गए हैं अब। और यार, लोग बड़ा खुशगवार तबसरा कर रहे हैं कि जो ही वक्त करीब आ रहा है, दुनिया जहान की बीमारियां अब रायविंड की तरफ कदम उठाएंगी। तो फिर ये कहेंगे जी मुझे ये भी हो गया, मुझे वो भी हो गया। तो अब तो हर सूरत ये, वैसे मज़ा नहीं आया। लगता है कि आप अंदर से बहुत डरे हुए हैं। ओ यार आफ्ताब, ये फजूल आदमी है जिस पे तुमने 5 मिनट जाया कर दिए हैं। अच्छा यार, आप बताएं, ईरान का सफ़र कैसा रहा? सुनिया उसे तेरे अल्फाज फंस गए सब। ओ यार वो स्लिप ऑफ टंग है यार, तुमने ऐसे ही बस उसको। नहीं, हमने कुछ नहीं बनाया, मीडिया ने बनाया। हमने तो बड़ा हाथ हौला रखा था आपके साथ कि हो जाता है, ऐसी कौन सी बात। एक बात बहुत अच्छी हुई कि पहली दफ़ा ईरान ने कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। हाँ, ये अचीवमेंट है, स्पेशली ईरान जिसे लगातार वू करने की कोशिश इंडिया करता चला जा रहा है। और चाबहार पे 20 अरब का हर तीसरे दिन इंडिया दे देता है। उसने लगाए कितने को अब तक? पैसे तो कम लगे हैं, लेकिन दोनों की ट्रेड बहुत ज़्यादा है। $13 बिलियन की ट्रेड है दोनों ममालिक की ओवरऑल। जी, हमारी जो है वो $300 मिलियन की है। और उसमें ज्यादातर खजूरें। हाँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जापान और फ्रांस का फर्क नहीं पता? ये क्यों ऐसी जी? प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में, अपनी गुफ्तगू में, वो बंदा एक ही गो में जब बात कर रहा होता है और एक्सटेम्पररी बात कर रहा होता है, लिखे हुए नोट्स नहीं होते, तो उन्होंने फ्रांस की जगह जापान कह दिया। सर जिन्नी ऐसी उम्र है, शुक्र करो इन्हें जापान की जगह मरीख नहीं कहता। और ये रगड़ रगड़ कर तुम्हारा दिमाग चल गया है। अबे कमबख्त मारे, किसको कह रहे हो? और यार मेरी ये सीट चेंज करो यहाँ से। कौन कौन सी सीट आपकी चेंज करें? और मैं उसको कहता हूँ, ये समझती मैं इसे कह रहा हूँ। अच्छा, बिलावल ने पता क्या कहा है? वो कहते हैं गोस्ट एम्प्लॉय है। सरकार से तनख्वाह लेता है लेकिन पार्लियामेंट नहीं आता। जैसे गोस्ट स्कूल्स है ना, बिलावल का आजकल एंड पका हुआ, उसे पता है कि सिंध में बड़े गोस्ट स्कूल्स हैं। उनकी हुकूमत बहुत सारे गोस्ट्स को पाल रही है। वैसे बिलावल को माइलेज बड़ी मिली है। हाँ जी, वो एक धुआंधार सी तकरीर उसने, देखो ना, लोग ये चाहते हैं। ये है पॉलिटिक्स का ट्रिविया। ये असेंबली के अंदर लोग इस तरह की इंफोटेनमेंट चाहते हैं। रांझे ने भी गल कर लो कि इन्होंने ऐसे फलूदा लवा दिए। बस मैं उठ के दौड़ते हैं, लेकिन जाते एयरपोर्ट हल मैं इधर ना जाओ। तो सुरंग खुदवा कर आप निकल जाएं इलाज करवाने। इलाज तो होएगा, ते जिथे चाहांगा उथे होएगा। अच्छा, आप उस वक्त भी कहते थे कि मेरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, किसी की मजाल नहीं जो मुझे फारिग करे। देख लें फिर क्या हुआ आपका अंजाम। सियासत दे विच कदी कदी मिस कैलकुलेशन भी हो जाती है जवाना। आपसे हमेशा मिस कैलकुलेशन हुई है। मतलब इमरान खान ने एक तारीखी फिक्रा कह रखा आज से कोई 15 साल पहले कि नवाज शरीफ को कभी किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। उसे एक ईंट दे दो और खुले मैदान में खड़ा कर दो, कुछ देर बाद देखना अपने पैर पे जोर से ईंट पटकेगा। वाह! पीछे क्या हो जाता है हरदम? किन्नी बारी नु आख्या ए पट्ठे थे ना सुटिया कर। आज मैं पीछे ना होता तो मैं भी कैदो बन चलिया सर। सलाम अलैकुम बाबे हो, ये इत्थे ही बैठे रहंदे ने। राजा साहब पता नहीं आज शेप कराना आए ने। ये हर एक की निगरानी कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए, कौन क्या कर रहा है, कौन कितने पानी में है, इन्हां नूं पता है। जी इन्हें पता है। और तुम रायविंड में बैठे हो कि दूध शूध पीते हो कि नहीं? वो दुध तो जनाब मिलता ही नहीं हुण, रायविंड में नहीं मिलता। किते भी नहीं हुण मिलता। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में 24 लाख रुपए की 8 भैंसें खेड़े ने आते ही बेच दी। सादगी मुहिम के तहत। हाँ, ऑस्टेरिटी, पैसा बचाना। लेकिन आप ये देख लीजिए कि आरिफ अलवी साहब ने 36 लाख रुपए में मुशायरा करवा दिया। वाह जी, 36 लाख का मुशायरा ही करवाता जी। हाँ जी, एडे महंगे शायर तो हुंदे ही नहीं जी। शहर तो सारे 3600 च आ जांदे ने। उन्होंने कराची से मंगवाए होंगे कि बड़े महंगे नहीं, शायर। नाल कोई आइटमां भी कीते ने शहरां ने। शायर क्या आइटम करता है? ये सारे स्टेज आर्टिस्ट क्या करते थे? शायरों पे तनकीद करते हुए कोई जरा शर्म करें। मुशायरा एक कमाल की एक्टिविटी है और प्रेसिडेंट हाउस में हुआ, ये तो बड़ी बड़ी तारीफ के काबिल चीज भाई, है। लेकिन बात यह है कि इधर आप ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, भैंसे बेचे चले जा रहे हैं, बिस्किट के अलावा खिलाते कुछ नहीं है, और 36 लाख रुपया आपने शायरों की नजर कर दिया। ये कहाँ लिखा हुआ है?
बजट में होगा प्रेसिडेंट हाउस के उस प्रेसिडेंट हाउस का बजट फिर कम होना चाहिए। ये आपके पिछले प्रेसिडेंट साहब ने बैरून मुल्क दौरों के दौरान कुछ 60-70 लाख रुपया टिप्पों में दे दिया था। जी ਇਹ 36 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੋ ਨਾ। तुम्हारी तब्दीली आते आते कहीं अटक गई है रास्ते में। और बस पता नहीं क्यों नहीं आ रही। ਇਸਕ ਬੋਲ ਟਰਾਈ कर। इसबगोल। इसबगोल। इसबगोल का मतलब क्या है? इसबगोल का छिलका होता है ना, उसे इसबगोल क्यों कहते हैं? क्यों आदन जी? इसप होता है घोड़ा और गोल कान। इस छिलके की शक्ल घोड़े के कान जैसी होती है, इसे इसबगोल कहते हैं। वैसे शायरन हुई ने पैसे क्यों दे देते ने? बाकी 36 लाख रुपया। यार आफ्ताब तुम तो ये बात ना करो। क्यों, मैं शायर हूँ? नहीं, चलो शायर के बेटे तो ये शायर जवाना मेरे हिसाब नाल मुस्तहिक ने। शायर बहुत लाजवाब आदमी होता है, बहुत टॉप का अपर लेवल का होता है, लेकिन भाई 36 लाख रुपया एक गरीब खजाने से तुमने निकाला, या तो उसको फिल्म करो ना और टेलीविजन वालों से कहो कि उसके ऊपर पैसा कमाएं। और सर अलवी साहब पाकिस्तान के सबसे महंगे डेंटिस्ट हैं। उन्हें कहना कि अपनी डेंटिस्ट्री से पैसे दे दें। हाँ जी। जिन्हें शायरन पैसे देते ने ना, वो दुबई चले गए पैसे खर्चन लई। अब हुआ पता क्या होगा? मैं अपने तवील तजुर्बे की बुनियाद पे ये बता सकता हूँ आपको कि 7-8 लाख रुपया इनकी ट्रैवलिंग पे लग गया होगा, कोई 2-3 लाख रुपए में उन्हें कोई लॉजिंग बोर्डिंग दी होगी, कोई बहुत अच्छा शायर है तो उसे बिजनेस क्लास तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो शायरों का चीफ सेक्रेटरी भी कोई है ना, तो बिजनेस क्लास नहीं शायर को बेचारे को दी जाती। ये हमारे यहाँ बदनसीबी है। ਉਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। लेकिन किसी बहुत तमन खान को ये 5 स्टार में ठहरा सकते हैं, बाकी ज्यादातर को उर्दू साइंस बोर्ड में या अकादमी अदबियात में ठहराया होगा। जनाब और कर करा के 25,000, 30,000, हद 35 या 40,000 एक शायर नू जी। और तकरीबन 35-40 शायर तो होंगे। सर हर शायर को एक एक शॉल और शील्ड भी दी है जिसपे 5-5 हज़ार रुपया खर्चा आया है। वैसे ये मुशाहरा जो दिया गया ये बहुत कम है। बागी साहब, जब हमारा तेल निकल आया ना, एक एक शायर को हम 1-1 करोड़ दे देंगे। ओके, जान जोड़े। ਸੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਸਰ। शायर क्या होता है, शायर का रुतबा क्या है, ये आप या तो ग्रीक लिटरेचर में पढ़ें या फिर तैमूर का वो खत पढ़ें जो उसने अपने बरखुरदार को भेजा था। वैसे शायर तो आप भी लगते हैं, मुशायरों में हिस्सा लिया करें आप भी। जी शुक्रिया। मैं इनका शुमार भी उन्हीं शायरों में होता है। 30,000 वाले हैं। नहीं, जिन्हें शायरी का तोहफा अता करके उसी वक्त वापस ले लिया गया। शायरी में जो दर बदर होने का और जो एक अजीम मरीज बनने का जो आपको जो झेलना पड़ता है। हाँ, शायरी की जो तकलीफ है, जो इसका दर्द है जनाब, आप उसके मुतहम्मिल नहीं हो पाए, तो फिर यूं कहे ना कि आप उसकी कीमत नहीं अदा कर पाए। बागी की शायरी घर की ना घाट की। ऐसे मैंने सुना है ये जो शायर होते हैं दिलजले होते हैं। मैं समझता हूँ शायर ज्यादातर लपाड़िए होते हैं। शायर ज्यादातर एग्जैजरेट करते हैं। हर बार इनका पहला गेयर ये होता है और एक लम्हे में ये चारपाई के नीचे घुस जाते हैं। करते कराते कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होते। बैठे बिठाए पता नहीं कहाँ से कहाँ इनका तखय्युल भागा फिरता है। टके की अफादियत नहीं इनकी, माँ सिवाय इसके कि एंटरटेनर अच्छे होते हैं, ये दिल जलों के तर्जुमान होते हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो शायरी इश्क मिश्क की शायरी करते हैं। सिर्फ इश्क मुश्क के अलावा उनके पास होता ही कुछ नहीं है। शायरी अगर आपने देखनी है तो फिर इकबाल की देखें, ये है शायरी। वो इसके बगैर भी इश्क कर सकता है। शायरी की बैसाखियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप उनको समझ नहीं सकते। तमाम शहर सलामत है मेरे दिल के सिवा, यकीन कीजिए भूचाल ही कुछ ऐसा था। आपको क्या पता कि वो शायर जो है किस हाल में, वो किस चीज का इजहार करना चाहता, वो गम डलता ही नहीं नगमे में। इसका मुल्क को कौम को क्या फायदा हो रहा है? जू जहान का नशई है, वो यही कहता था जहां भुंचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो, हम ऐसे घर में रहते हैं। भाई अपना बंदोबस्त करो, जाके काम करो, बच्चे पालो। उसी को अपनी अदालत भी बनाई। बाकी काम तो करना ही पैना तेनू। हाँ, ये कैदों की बात बहुत खूबसूरत है। बच्चे पैदा किए हैं ना, बीवी है, एक घर है, उसको चलाओ, मजदूरी पहले करो,
وہ حق ادا کرو, اس کے بعد جتنی مرضی شاعری کرنی کرو. اگر اجازت ہوئے تو کھیڑا صاحب تو اپنا کلام سنو. ویسے آپ یہ تو بتائیے آپ شاعروں کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ اگر میں شاعروں کے خلاف ہوتا تو ہر ہفتے آج کا شعر تو نہ سناتا. سناتا ہوں نا جی. میرے سے زیادہ شاعروں سے محبت بلکہ عشق کرنے والا شاید ہی کوئی ہو. سلام صاحب بہادر. وعلیکم السلام بھابی صاحبہ, کیا حال ہے؟ سانو کی ہونا ہے, سانو ستہ ہی خیرہ نے. ویکھیا جے ملک دے حالات کتھے جا پہنچے نے. جی کس نے پہنچائے ہیں؟ واہ واہ واہ, لک ہو از ٹاکنگ, لک ہو از کمپلیننگ. صاحب بہادر حکومت ساڈی نہیں ہے اس ویلے. میں بات حالات کی کر رہا ہوں. پچھلی حکومت حالات ایسے کر کے جاتی ہیں. مہنگائی کتھے پہنچ گئی غریبا, دس تے صحیح. اے برجائی تہاڈا بیڑا گھر کی ہویا ہے. لنگڑا تمیز کر ہے. وہ لنگڑے ہی کہتے ہی. کچھ نہیں کیا انہیں, کچھ نہیں کیا. ہمارے لیے گل ہے کی کمال والی گل ہے بھائی. چاچے نو آج تک کدی کسی نے لنگڑا نہیں کیا. وہ ہے ہی لنگڑا ہو. اللہ دی قسم ہر بندہ مینوں لنگڑا ہی کہندا. میرے اور میں جاتا ہوں, ایسے کہ جھگڑا ہی نہ ہو جائے ان سے میرا. آہو ہوں پاکستانی جائیں مطلب فرانس پہنچ جائے. ساڈی ایک ڈسکشن دے دوران راجہ صاحب 15 منٹ دی اکھ لا چکے نے. خیر چپ چپ پہ انج بھی لسا کٹا ہوندا ہے. ویسے یہ ہوتا کیا ہے لسا کٹا؟ یار کمزور سا کٹا جو ہوتا ہے اس کو لسا, لسا مینز کمزور اور کٹا مینز کٹا. وہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. چاچے دا ہاتھ پین دی دیر ہے او دی چیکا کر دے. اچھا جی آ بھائی. نہیں پتر میری چیکاں دی گل کردا پیا. چاچا تو تینوں آدا ہے. چاچے نے ایک باری مجھ چوک کے جی کمائی ہے. اے پلاسٹک دی مجھ نہیں ہوندی, اے میرے پوترے دی ہے سی, میں چاہ کے اینچ رکھی. اوئے ہوئے نے ایک باری ہاتھی نو ٹھڈا ماریا, او دی اکھاں جو پانی آ گیا. انہوں اولا سوالا وج گیا سی. اور میرا پیو کو فٹ بالر نہیں سی. بڑے 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 پلوان چاچے کے کچھ نہیں. تو یہ دی گل سننی نہیں, تو سمجھ یہ بکواس کر رہا ہے. نہیں میرے کو نہیں برداشت ہو رہے. اٹھ چاچا اٹھ. میں کیوں اٹھا؟ اب بابا جی انہوں منع کرو, اے میں نے کٹوا ہوئے. اٹھ بھائی. پتر گل ہوئی کوئی نہیں. بہت جنا ہے تے آمدان چادرہ ادرا. ہاں بھائی. میں اپنی نہیں گل کر رہے بھائی نے, میں تو تسی مارے لاؤ گے, میں چاچے دی گل کر رہے ہیں. تو آ بھائی. ایک منٹ ہے, میری تو گل آ ہوئی جا نہیں. اٹھ. اے چاچا تیرا بنوئی, تو وہ دی گل کردا پیا. چاچا ٹرے تے ترتیل دی ہے, ٹھک ٹھک دی آواز آدھی ہے. پترا میرے سوٹے دی آندی, اور میں کوئی تمور لنگ نہیں ہے گا. انہیں عام مرداں دا وہ پتہ چلتا ہے جدوں میدان لگ دے نے. لو جی مینوں اجازت دیو. چاچا جائی نا, میں کم ہے اج کسی ہور نوں کوٹ لے. چاچے نے آج تک میدان نہیں چھڈیا جو ہے نا. کیڑے میدان دی گل کردا پیا؟ میں تو کدی میدان ویکھیا ہی نہیں. ایک باری دشمن نے چاچے دی لت پانتی, انہیں پھر انہوں کسن ماریا. خدا دی قسم جھوٹ پیا ماردا ہے. انہیں میری لت بن کے مینوں تو ہور کٹیا سی. نہیں تے انتقام نہیں لیا. ہاں لیا, میں اودے ملے 2 سال منگدا رہا. چاچا میرے کو برداشت نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا بھائی برداشت ہوتے تو. بھائی تینوں لڑائی دا بڑا شوق ہے جنانیاں جیا. اوے رک. ہاں بھائی. ہاں اب بول گیا میں. اب مینوں معاف کر دے پتر. یہ اس سے جگت کر کے بھاگ رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. مینوں نہیں سی پتا میرا نام اسی ایل ایچ ہے. بھائی جی دند نہ کٹو, بریک بھی لگو. میں نے نہیں لے لیا. خدا کا واسطہ دے. دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.